जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया और यूएई के ओपेक से बाहर आते ही वो अब स्वतंत्र है अपनी ऑयल प्राइजेस को डिसाइड करने के लिए। यानी कि उसे अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो अपने तेल के व्यापार को किस तरह से चलाता है। लेकिन सनातनियों, ओपेक से यूएई का अलग होना, इस घटना को यदि आप लोग सामान्यतः वैसे ही ले रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ी भूल करेंगे। क्यों भूल करेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर ऑयल प्राइजेस की हम बात करें तो उसको कहीं तक स्टेबल करने के अंदर ओपेक का बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे में जब ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का ये जो वर्तमान में माहौल चल रहा है, उससे यूएई का अपने आप को इस जगह से अलग कर लेना ये दर्शाता है कि इस युद्ध के हालात से यूएई को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। यानी कि भविष्य के अंदर मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ने वाले हैं, बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे, ऐसी आशंका बिल्कुल लगाई जा सकती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात जिस तरह के हैं, अब मिडिल ईस्ट के अंदर यूनाइटेड रहना, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। और यही हाल हम आने वाले समय के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर भी देखेंगे और वहां पर भी आपको एक बिखराव की कयावत देखने को जरूर मिलेगी। सनातनियों, ये वर्तमान का समय बिखराव का ही है, और बिखराव भी वहां जहां पूंजीवादी सोच के आधार पर यूनाइटेड हुआ गया है। क्योंकि जिन जिन संगठनों का निर्माण पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हुआ था, अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए हुआ था, अब धीरे धीरे उन सभी संगठनों के अंदर दरार जरूर आएगी। और यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आप लोगों से करीबन 4 साल पहले एक वीडियो के माध्यम से एक बात कही थी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है उसके बिखराव की कहानी भी जरूर शुरू होगी। और यूनाइटेड नेशन के कमजोर हालात जो इस समय आप वर्तमान में देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन बहुत लंबे समय तक अब अपने अस्तित्व के अंदर रह पाएगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशन इस समय पर उस तोते की तरह है जिसकी जान अमेरिका के हाथों में है, और अमेरिका जब चाहे यूनाइटेड नेशन को अपने तरीके से कंट्रोल कर भी लेता है। और यही कारण है कि इतने बड़े एक्शन के बाद भी, यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस माहौल के बाद भी, यूनाइटेड नेशन किसी भी तरह के एक्शन को लेने में असमर्थ है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे बड़ी फंडिंग अमेरिका की ही है, तो ऐसे में वो अमेरिका के खिलाफ जा कैसे सकता है। लेकिन सनातनियों, अगर ओपेक के अंदर से यूएई को बाहर निकलता हुआ आप देख रहे हैं तो ये घटनाक्रम कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर एक बिखराव की ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आने वाले समय के अंदर जो देश जिस संगठन के अंदर हैं, अगर उन्हें भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई देगा तो वो अपने आप को उन संगठनों से बाहर जरूर निकालेंगे। और ये आपको ब्रिक्स में भी होता हुआ दिखाई देगा। ओपेक में आपने देखा है, यूनाइटेड नेशन से भी बहुत सारे देश अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशन को भी आप कमजोर होता हुआ देखेंगे, और यूरोपियन यूनियन से भी एक ऐसी स्थिति को आप आते हुए देखेंगे जहां यूरोप के अंदर भी बिखराव जैसी स्थिति पैदा हो। लेकिन एक बात आती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? तो इन सब घटनाक्रम के पीछे जिसका मास्टरमाइंड है वो है चाइना। और चाइना इस समय अमेरिका के साथ प्रॉक्सी वार कर रहा है। इसीलिए जहां जहां जो संगठन ऐसे होंगे जिनको कंट्रोल करके अमेरिका चाइना के हितों को प्रभावित कर सकता है, उन हर संगठन को चाइना कमजोर जरूर करेगा और अपने फायदे के लिए नए संगठन बनाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन नए संगठन अगर चाइना कोई बनाने जाएगा तो अमेरिका उसको कामयाब नहीं होने देगा, और वर्तमान जितने भी संगठन जिनका कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है उन्हें चाइना अब कमजोर करेगा। और यही प्रॉक्सी वार ऐसा है जो धीरे धीरे और खतरनाक रूप लेगा। और चूंकि ये लड़ाई अब दो दिग्गजों की है, दो महाशक्तियों की है, तो इस लड़ाई के अंदर छोटे मोटे देशों का तो कोई रोल होगा ही नहीं।
सनातनियों, मैंने चाइना को भी लेकर के यहाँ महाशक्ति कहा। वो क्यों कहा? हम माने या ना माने, लेकिन इस समय पर अमेरिका के बाद अगर कोई दूसरी शक्ति है दुनिया के अंदर जो दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत रखती है, तो वो चाइना ही है। हम माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता यही है। आज भी पूरे विश्व के अंदर अगर हमारी दैनिक जरूरतों के अगर सामान की हम बात करें तो चाइना उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भारत का जो दवा का बाजार है उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो सोचिए, यदि आज चाइना हमें रॉ मटेरियल देना बंद कर दे तो जो हम पूरे विश्व के अंदर दवाइयों को लेकर के बहुत बड़ी पोजीशन में है कि हम पूरी दुनिया को ड्रग्स सप्लाई करते हैं, यानी दवाइयाँ बनाकर सप्लाई करते हैं, तो हमारा वो कारोबार कितना ज़्यादा प्रभावित होगा। और यही स्ट्रेटेजी चाइना की है कि वो उस रॉ मटेरियल को देता है ताकि वो जब चाहे उस रॉ मटेरियल को रोककर आपकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकता है। इसीलिए चाइना प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत बड़ा नियंत्रण कर रहा है। उसने खाद्यान्न पर नियंत्रण किया है, और यहाँ तक कि अभी अगर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँ तो वर्तमान के अंदर जो जवाहरात का काम है, रंगीन रत्नों का काम है, उसकी जितनी भी माइनिंग पूरी दुनिया के अंदर है, वहाँ पर चाइना अब अपना एकाधिकार कर रहा है, ताकि अगर आपको कोई रत्न भी खरीदना है तो वो चाइना से ही होकर आएगा। और ये इतना बड़ा मार्केट है जिसका कंट्रोल भी चाइना यदि अपने हाथ में ले रहा है, तो सोचिए, जब रत्न उसके कंट्रोल में है तो फिर भारत चाहे ज्वेलरी का कितना ही बड़ा एक्सपोर्ट क्यों ना हो, अगर रत्नों की सप्लाई प्रभावित हो गई, मैन्युफैक्चरिंग अगर हम यहाँ करते हैं और अगर रफ़े ही हमारे पास नहीं आई, तो सोचिए हमारी इस इंडस्ट्री का भी क्या होगा। जो भारत की इंडस्ट्री ऐसी है जो रेवेन्यू जनरेट करती है डॉलर के अंदर, क्योंकि ज्वेलरी का जो सेगमेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उससे बहुत बड़ी आमदनी भारत को होती है। दवाइयों के एक्सपोर्ट से भारत को बहुत बड़ी आमदनी होती है। और यही कारण है कि चाइना बहुत पहले से जानता था कि उसे भविष्य में क्या करना है, इसीलिए उसने अपना डाटा कभी भी चाइना के बाहर जाने ही नहीं दिया, बल्कि दुनिया का डाटा उसके पास पहुंचे उसके लिए उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हथियार बनाया। और सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल, वीडियो गेम, हर जगह उसने अपने उन जासूसों को छोड़ रखा है कि उन गैजेट्स को आप इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से सारा का सारा डाटा चाइना जाता है। यानी आप जो अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं उसका एक्सेस चाइना जब चाहे अपने पास ले लेता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ की तस्वीरें चाइना में पहुँच रही हैं, और उसके आधार पर वो अपनी नीतियाँ बना रहा है। सनातनियों, बात बड़ी गंभीर है। ओपेक से शुरू हुई थी, चाइना पर पहुंची है, तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि दुनिया के अंदर जो महाशक्तियां होती हैं वो वर्तमान के बारे में नहीं सोचती है। वर्तमान तो उनका एक्शन होता है, लेकिन वो आज से 25 साल आगे की प्लानिंग करके चलते हैं कि उन्हें अगले 25 सालों के लिए क्या रोड मैप बनाना है, और उसकी तरफ कदम वो आज से उठाना शुरू कर देते हैं। तो चाइना 2050 की प्लानिंग कर रहा है, और 2050 की दुनिया की स्थिति कैसी होगी, उस पर चाइना कैसे हुकूमत कर सकता है, उसकी प्लानिंग आज उस पर चल रही है। इसीलिए सनातनियों, दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है बहुत अलग हो रहा है, लेकिन ये जितने भी बदलते हुए घटनाक्रम है ये पूरी दुनिया को उस रास्ते पर लेकर जाएंगे जहां से हम मजबूरी में ही सही धर्म को और सनातन को समझने के लिए मजबूर जरूर होंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।